तो ये आज का द हिंदू है, तो अब इसको देख लेते हैं। तो सीबीआई टेक्स ओवर प्रॉब इनटू कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर। ठीक है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्विंग दैट पुलिस हैज नॉट मेड। ठीक है, तो ये सब बकवास है, इसको कोई काम के नहीं है, अपन क्या करें। फिर ग्लिचेस इन पोर्टल हिट इशुएंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो इसको देख लेता हूँ एक बार ये क्या हुआ है। तो सर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, द यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रलाइज पोर्टल टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ। तो याद रखना है, अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा पोर्टल है, तो वो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, has been facing glitches for the past 4 months. Several state government officials have told the Hindu the malfunction has led delay in issue and delaying in issue birth and death registration certificate under the Registration of Birth and Death Amendment Act 2023. All reported birth and death in India from October 1st, 2023 should be registered through CRS ORG I.gov.in। तो इस पे अपन को करनी है आपसे, ठीक है, सारी की सारी। So far 23 state and 6 union territory have made the shift. Those such as Tamil Nadu, which have their own portal, send the data to center in real time, mandated by 2023 amendment। ठीक है, तो ये सब है। तो ये वाले पोर्टल का नाम याद रख लेना है। फिर ये क्या कर रहा था, हिंदू एक्सेस एन अगस्त 5 लेटर बाय द चीफ रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ बिहार टू द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया बिहार migrated to the new portal on June 10. Due to the revamped CRS portal being extremely slow, the OTP does not being generated in time and continuous delay of the error message on the page. There has been huge backlog in all registration units in the state and the letter shed। ठीक है, तो ये कि इनमें दिक्कत हो रही है। अब ये सब दिक्कत है, तो बताना है कि अपने जैसे इसको बता देंगे अपन में कि ग्लिच चल रहे हैं अपने ऐसे और इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ये गुड गवर्नेंस के उसमें बताएंगे प्रॉब्लम में। फिर अगला LG पिक्स, क्या है ये? ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो अपने काम का नहीं है, इसको हटा दो। केरला हाई कोर्ट अलाउ रिलीज, ठीक है, हटाओ हटाओ। फिर ये क्या है? ये भी कोई काम नहीं है। भारतीय आप लॉन्च सत्यमेव जयते ट्राइब ऐसे सिसोदिया। देखो, तो ये सब कोई काम के नहीं है, कोई पार्टी की न्यूज़ है। तो पूछते हैं लोग कि भाई पेपर कैसे पढ़ना है, तो पेपर ऐसे ही पढ़ना है। कोई पार्टी की न्यूज़ है तो उनको उड़ा दो सीधे सीधे, सिंपल सी बात है। इसको देख लेते हैं। The Supreme Court on the Tuesday sought response from Uttar Pradesh as Assam, Manipur and Arunachal Pradesh to PLA by former Jawaharlal Nehru University student Srijal Imam to club sedition FIR registered against him. This state transferred the trial to Delhi। तो बकवास है, इसको काम का नहीं, हटाओ। क्या करें अपन, तो फ्लाइट अटेंडेंट ड्रैगड, ठीक है। फिर है services at OPD OTS in Delhi remain affected as doctor continue to, तो सब हटाओ। फिर है demolition drive at बालसुआ डेयरी, तो ये कोई काम के नहीं है, इनको हटा दो। फिर है डेरा सच्चा सौदा चीफ ग्रांटेड 21 डे फरलो। तो अपन को पता होना चाहिए फरलो क्या होती है, तो इसको देख लेना फरलो क्या होती है। चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, पर इसमें फरलो के बारे में नहीं दिया है, फरलो तुम देखना, ठीक है। फिर फरलो देखो, फरलो देखता हूँ मैं एक सेकंड। तो ये अपन एक साइट है, इस पे से अपन चलते हैं। इस पे इन्होंने बता रखा है, तो ये दृष्टि वालों की साइड है, उन्होंने बताया। देखो, पैरोल इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर विद द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। द रिलीज इज कंडीशनल, यूजली subject to behavior and require periodic reporting to the authorities for a set period of time। तो यहाँ पे उनको बताना पड़ता है, और यहाँ पे सस्पेंशन हो जाता है किसका, सेंटेंस का। पैरोल इज नॉट अ राइट
aid is given to prisoner for a specific reason such as a death in family and wedding of a blood relative। ये कोई राइट नहीं है उसका, इसको दे सकते हैं अगर कोई मतलब फैमिली में कोई दिक्कत है। इट मे बी डिनाइड टू prisoner even when he make out the sufficient case if competent authority is satisfied that releasing convict would not be in the interest of society। तो ये सिर्फ उनके ऊपर है, उनकी इच्छा हो तो दे सकते हैं और इच्छा नहीं हो तो मना भी कर सकते हैं। और ये कोई प्रिजनर का राइट नहीं है। कौन सा पैरोल? पर फरलो क्या है? इट इज द सिमिलर टू पैरोल but some significant difference. It is given in the case of long-term imprisonment. The period of furlough granted to prisoner is treatment as a remission of his sentence। तो जो इसका पीरियड होता है जो फरलो का रहता है वो उसमें रिमिशन हो जाता है किसमें? सेंटेंस में। पर यहाँ पे तक है रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है। फिर अनलाइक पैरोल फरलो इज सीन एज मैटर ऑफ राइट फॉर प्रिजनर टू बी ग्रांटेड पीरियोडिकली। तो ये राइट है किसका? प्रिजनर का। फेरोल एक राइट है और ये पीरियोडिकली ग्रांटेड होता है irrespective of any reason merely to be enable the prisoner to retain family social ties and to counter all ill effect of prolonged prolonged time spent in prison। ठीक है। तो ये उसका राइट है। बस इतना सपन को याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। फिर अगला चलते हैं। तो अगला है असम गेट्स 7 डे। ठीक है। सॉरी आश्रम गेट 7 डे पैरोल फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं? आश्रम नहीं, आसाराम। तो ये इसको देखो, इसको पैरोल मिली है और इसको फरलो मिली है। तो देखना ये दोनों डिफरेंस अपन ने देख ही लिए दोनों का, पैरोल का और फरलो का। फिर एमपी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट्स। देखो ये कोई काम का नहीं है, इसको हटाओ। फिर फ्लोवर वेंडर हेल बिहार स्टैम्पर्ड सिक्योरिटी टाइटन, इसको हटाओ। बॉम्बे हाई कोर्ट फ्रॉम फॉर्म बेंच टू रिव्यू लॉन स्लम्स। ठीक है, हटाओ। झारखंड असेंबली इलेक्शन विल नॉट बी केक वॉक फॉर एनसी, हटाओ। ये कोई काम के नहीं है और उड़ा दो। फिर है कालुचरी, तो इसको देखेंगे। देखो हुज ट्रेजेडी। तो कुरुचि क्या है? काला कुरुचि हुज ट्रेजेडी फाइनल आर्ग्यूमेंट बिगेन बिफोर द हाई कोर्ट ऑन पीएलए फॉर सीबीआई साइटी प्रॉप। तो ये क्या है? देखो जज है ये यार वैसे तो एक अपना काम का नहीं है, इसको बेटा दो। तो डॉक्टर हेल्ड फॉर, ठीक है ये बेटा दो। पुलिस अपोज बेल फॉर शूटर। तो देखो ये सब उड़ा दो, कोई काम के नहीं है। फिर फार्मर टू रिज्यूम दिल्ली मार्च व्हेन रोड्स ओपन, तो इनको भी हटा दो। फिर ड्रग स्मगलर डिटेन्स इन पंजाब सेंट टू असम जेल, हटा दो। सब हटा दो, सब बकवास न्यूज़। फिर कर्नाटक कैबिनेट रीशफल टाइड टू गहलोत, इसको भी हटा दो। फिर है एक्सपर्ट स्टार्ट चूड़ालमाला विजिट एक्सेस सेफ्टी ऑफ टाउन। तो इसको पढ़ते हैं। देखो पैनल टू डेमोक्रेट sorry panel to demarcate area where people can go in the coming days। It hope to complete the mission in 3 days and submit a report to government in 10 days after the discussion with team। ठीक है। आप सॉरी क्या लिख रहा है? A 5-member experted committee led by John Mathai, former scientist, National Center of Earth Sciences Studies, began its visit at Churalmala in Wayanad on Tuesday to assess the safety of site। Mr. Mathai said so they started exploration at the crown of the landslide at Puchiri Metam, they could not complete the mission following heavy rain from 2:30 p.m. Forest Department source reported that more than 5 hectares of vested forest land on the वेलारी माला हिल। तो वेलारी माला हिल कहाँ पर है? याद रखना वायनाड में। ऑफ दी क्या है? कैमल हम्प माउंटेन complex had devastated in the catastrophe। We just went to the area and had took where the material and come down widening of the पुन्ना पुजवा रिवोल्ट। ठीक है। तो पुन्नु पूजा रिवोल्ट, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेलियार। तो याद रखना एक तो पुन्ना पुजवा रिवर है जो भी है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेलियार नदी की। एंड बैंक इरोजन हाउएवर
We were not permitted to stay there owing to heavy rain. He said, "We have demarcated area where people can go in coming days and hope complete the mission in 3 days and submit report to government in 10 days after the discuss विद द टीम मेंबर"। तो कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम डिमार्केट कर रहे हैं इस एरिया को जहाँ तक लोग जा सकते हैं, पर अपन को तो बस यहाँ पे एक याद रखना है, पुन्नु पूजा रिवोल्ट यानी कि एक रिवर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो चेलियान नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो जब ये लैंडस्लाइड हुई तो वो चौड़ी हो गई। फिर है अजीत पवार, रिग्रेट फैमिली फाइट इन, हटाओ इनको, केला, इसको भी हटा दो। फिर इनफ वाटर फॉर इरिगेशन इवन आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ डैम गेट, तो सिद्धारमैया कह रहे हैं, तो ये वो कल वाला ही अपना चल रहा है इतने दिनों से, इसको भी हटाओ। फिर है जगन स्टिल प्रोवाइडेड जेड प्लस सिक्योरिटी से, इसको भी हटा दो। नो कंटेस्ट इन दी विशाख, सब हटा दो, ये क्या है, मजाक चल रहा है। फिर आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश अदर, यार हटा दो हटा दो हटा दो। Man from Bangladesh first in a Northeast to get citizenship under CAA। तो देखो, Hindu man from Bangladesh living in southern Assam Silchar since June 5, 1988 became the first person in Northeast India to get citizenship under the Citizenship Act 2019। The applicant, who agreed to give only his surname as Das, was resident of Boragram in Bangladesh Sylhet district, ठीक है। He received an email from Ministry of Home Affairs on Tuesday saying his application on April 1, 2022 has been approved under the Section 6B in the Citizenship Act of 1955। The CAA of 2019 grants citizenship to eligible individuals with retrospective effect, deeming them Indian citizens from the date of their entry into India। The CAA also closes any legal proceeding against them related to illegal migration or citizenship, ठीक है। Mr. Des come to India more than 35 years ago। He married an Assam-based woman and couple has two sons। Two siblings of Mr. Das who followed him to India are also in the process of applying। तो कुछ नहीं है, पहले इंडिया का सदस्य बन गए हैं नॉर्थ ईस्ट के सीए वाले मिस्टर दास हैं। उनको 35 साल पहले आए थे और बढ़िया है, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। बोल रहे हैं अगर ये आए हैं इलीगल तरीके से तो इनके केस भी खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त जिंदगी जियो, इनको यही बोला है। फिर आगे है फॉर द सेक ऑफ द फेयर इन्वेस्टिगेशन मधापीपुरी बुच मस्ट रिजाइन। तो ये कह रहे हैं कि वो सेबी की जो चीफ है उसको रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि फेयर, मतलब मैं फालतू न्यूज नहीं पढ़ूंगा। द शॉक इफेक्ट ऑफ द साउथ एशियन, ये हटाओ हटाओ, उनको नहीं पढ़ूंगा, ये तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। इंडिया नीड टू broaden its sport base for the success in Olympic। तो ये आर्टिकल आया है, ये कह रहा है कि करना चाहिए, चलो इसको देख लेंगे। फिर एट दी 2024 पेरिस ओलंपिक एज वाज नॉट अ लिमिट, तो इसको देखें क्या। एज इज जस्ट अ नंबर, डाटा ऑफ द चार्ट वर द सोर्स फ्रॉम द ओलंपिक। तो ये है देखो इसमें, हम्म, सबसे कम ईयर के और सबसे ज़्यादा ईयर के। तो सबसे ज़्यादा ईयर का देखो, एक है मैरी हाना, था मैरी हाना, और ये किस में थे, इक्वेस्ट्रियन में थे सबसे ज़्यादा ईयर के। पर इस पे क्रॉस क्यों लग रहा है, क्रॉस है, ये वुमेन है, ठीक है। तो ये वुमेन है और ये गोला लग रहा है जो मैन है। तो ये फिर है जुआन एंटोनियो जिमनेज, ये है कौन सा, ये भी इक्वेस्ट्रियन के ही है। और मैरी हाना, ये भी किसके हैं, इक्वेस्ट्रियन के ही हैं। फिर जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटे अगर कोई आया है तो 11 साल के आया है और वो है स्केट बोर्ड में, और उसका नाम है जेहांग हाहो हो, हाहो हो, ये औरत है ये भी, ठीक है। और सबसे बड़ी भी औरत है मैरी हाना। फिर अगला है, इधर देखें,
तो इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द 2024 समर ओलंपिक, क्यूबन रेसलर Mizian Lopez, 41, made the history of becoming the first athlete to win 5 consecutive individual gold medal in the same event. तो लगातार 5 बार जीतने वाला पहला इंसान बन गया है। ये कौन? मिजियान लोपेज। गोल्ड मेडल इन द सेम इवेंट 130 kg ग्रीको रोमन category. He was the oldest athlete to compete across all the wrestling events this year. He will be turning 42 next year. The youngest athlete who was participated in the Paris was Ji Zhengang Ho Ha Hao, जो भी मैं बोला था, हा हो Zheng जो भी है, from China. She was 11 years old when she competed. She was born on the penultimate day of the 2012 London Olympics. She competed in the skateboard. अरे मतलब ये पैदा ही हुई थी 2012 में, तो भाई लंदन ओलंपिक्स के टाइम पे। तो सी competed in the skateboard category in 48% of the participant were teenager. तो यहाँ पे skateboard कैटेगरी में 48% तो सिर्फ बच्चे ही थे, मतलब टीन एज वाले थे। द यंगेस्ट एथलीट इन ईच ऑफ द 26 of the 40 sporting discipline listed in the graph was a girl. This girl from 66 of all the competitors who were teenage girls tend to compete in higher number in events such as artistic, swimming, rhythmic, gymnastic, in which they formed almost 50% of all competitors. Although men formed the higher proportion of older participants, and the oldest player listed to participate at Paris Olympic was a equestrian dressed star representing Australian Mary Hanna, who is few months shy of turning 70, मतलब 70 साल की होने वाली है। However, Hannah never got chance to participate as she was listed as a reserve athlete. तो हाना ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए याद रखना वो रिजर्व एथलीट थी। The oldest athlete to participate, 65-year-old Juan Antonio Jimenez-Cobo. So Juan Antonio Jimenez-Cobo represent Spain in equestrian event. Of 251 athletes competing in the equestrian category, 117 of them 46% हो गए जो कि ओवर द एज ऑफ 40। तो इतना याद रखना है। तो सबसे बड़ी तो वैसे तो कौन है? हाना, पर उसने वो नहीं है, वो क्या रिजर्व लिस्ट में है। फिर अदर इवेंट दैट होस्टेड ओल्डर एथलीट वर, तो ये सब है, फिर इनको हटा दो तो कोई काम के नहीं है। अब चलते हैं आगे। एन ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली। ठीक है भाई, देख लेना इच्छा हो तो। तो यूनियन वर्सेस दिल्ली को देख लेते हैं। देखो पहले तो द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल दिल्ली कैन नॉमिनेट 10 aldermen to the municipal corporation of Delhi on his own without the aid and advice of Council of Ministers. Since 2015, Union government led by BJP and the Delhi government led by AAP have been loggerhead on the various issues. The judgment of Supreme Court have resulted in amendment to the Government of NCT of Delhi Act and that have curtailed the power of elected government in Delhi. तो देखो केस एंड इनके क्या क्या लड़ाई हुई है। सिंस 2015 यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी, और ये ठीक है। अब देखो पहला केस, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट रूल दैट एलजी ऑफ दिल्ली एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल मैटर रिलेटिंग टू एनसीटी ऑफ दिल्ली। और इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इट मेड द अपॉइंटमेंट एलजी the executive head and reducing the power of elected government of Delhi. फिर एक और केस हुआ, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑन अपील अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट held that LG was bound by the aid and advice of Council of Ministers headed by Chief Minister of Delhi, except on the matter related to public order and police and land.
This restored the power of elected government of NCT of Delhi in matter of day-to-day administration. फिर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, so it required the council of minister to obtain the opinion of the LG before an executive action on the matter specified by the LG. तो इन्होंने कहा कि भाई उनका क्या चाहिए होगा, एक ओपिनियन लेना होगा उनको. दिस अमेंडमेंट टाइटल, इसका इम्प्लीकेशन ये होगा, दिस अमेंडमेंट टाइटल टू द बैलेंस ऑफ पावर अगेन इन फेवर ऑफ एलजी. इसने वापस पावर को कर दिया एलजी की फेवर में. फिर वापस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मई 2023 held that Delhi Assembly and government shall be legislative and executive power over the service except in relation to public order, police and land. तो कह रहे हैं कि सारी पावर सर्विस से रिलेटेड वो उनकी होगी, सिर्फ 3 को छोड़ के. फिर दिस रिस्टोर द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पोस्टिंग एंड ट्रांसफर. फिर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ले आए वापस, और इट क्रिएट एनसीटी National Capital Civil Service Authority for deciding on the matter relating to service. This authority will consist of Chief Minister, the Chief Secretary, and the Home Secretary of Delhi. This had effect again the reducing the importance of the elected government and the Chief Minister in the decision relating to service. तो ये वो सारे केस है जिसमें बताया है कि क्या क्या इनकी लड़ाई चल रही है. So, as a part of its judgment in 2023, the Supreme Court mentioned that there is a triple chain of accountability in democracy. The officials are accountable to minister, and the Council of Ministers are responsible to Legislative Assembly, and the Legislative Assembly are accountable to people. तो तीन क्या होती है, एक चेन होती है अकाउंटेबिलिटी की. अब ये अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है. डज इंडिया हैव अ लॉ ऑन द मूवमेंट ऑफ बलास्ट वाटर. तो बलास्ट वाटर होता है जो शिप के अंदर पानी होता है ना, वो. तो देखो, द तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दैट इट हैज सॉट 160 करोड़ फ्रॉम द कमरझार पोर्ट इन एन्नोर तमिलनाडु. तो याद रखना ये पोर्ट कहाँ पर है, कौन सा, कामरझार port in Ennore, Tamil Nadu, to facilitate the removing of invasive mucil on the coast near the port in connection with the ongoing case of the proliferation of the Metella strigata, Metella strigata और चारू mussel that harm the marine ecosystem. तो याद रखना, एक तो ये मेटेला स्ट्रीगाटा क्या है, या फिर चारू मुसल आ गया, जो भी है ये. तो इसको देख लेते हैं एक बार, ये है क्या. तो ये है चारू मसल, ठीक है, ये है चारू मसल, इसको कहते हैं चारू मसल. अब ये क्या है देख लेते हैं. तो दक्षिण और मध्य अमेरिकी तटों की मूल निवासी चारू मसल नामक एक आक्रामक प्रजाति केरल के बैक वाटर्स में तेजी से फैल रही है, और प्रसार के कारण है जहाजों के पतवारों के साथ गिट्टी के पानी में लार्वा के रूप में भारतीय तटों तक पहुंची होगी. बेसाल्ट लावा बेसाल्टी समुद्री जल है जो जहाज स्थिरता में सुधार के लिए ले जाते हैं, ठीक है. और फिर यह है, मतलब ये, सॉरी यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बेसाल्ट नहीं बेलास्ट समुद्री जल है, सॉरी. तो एक बेलास्ट क्या होता है, उसको पानी भर के ले जाते हैं जिससे ना वो जहाज है ना, मतलब इधर उधर हिले नहीं, उसमें जहाज में पानी भर लेते हैं उसके तले में, ठीक है. फिर वर्ष 2017 में दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव में चक्रवात ओखी ने संभवतः उनके आक्रमण को तेज कर दिया है. अब प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? केरल में किए गए सर्वेक्षण में केरल के कई मोहल्लों बैकवाटर्स में चारू मसल की मौजूदगी पाई गई है, जिनमें कदिमकुलम, परवूर, एडवा, नतियार जो भी है, अष्टमुड़ी, कयामकुलम, बेमनाड, चेटुवा, पोन्नानी आदि शामिल है. तो सीधी बात है, वो यहाँ पे आ गए हैं, किसके साथ आ गए हैं, कि वो जहाज में जो पानी भरते हैं उसके बैलेंस करने के लिए उसके साथ आ गए हैं वो. तो बस यही है चारू मसल. फिर अगला पढ़ते हैं. तो ये वाट इज वो बेलास्ट वाटर, ये अपन ने बताया ही है
कि ship need have a certain level of immersion into sea to be stable when ship discharge cargo. It rises up in water for therefore to keep minimum level of immersion. The ship staff take in sea water called ballast water inside tank in ship, and when ship loads cargo leading to more immersion, the ballast water is pumped out of the ship. Until the recent, there has no bar on taking in pumping out of ballast water at the port in ocean along the coast. So on since ballast water crisis invasive species into other countries that destroy ecosystem, global shipping has sought regulate ballast वाटर डिस्चार्ज। तो बस यही है कि ले आते हैं। अब इसमें देखो हाउ सीरियस इज प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस है, तो इसको तो नहीं पढ़ेंगे अपन, ये तो अपन ने देख लिया क्या दिक्कत है। इसको देखते हैं व्हाट आर द ग्लोबल रेगुलेशन। तो बैलेंस वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO केम इनटू फोर्स इन 2017 टू हेल्प प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ पोटेंशियल हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस इन द शिप बैलेंस्ड वाटर फ्रॉम सितंबर 8 2017 शिप मस्ट मैनेज देयर बैलेंस्ड वाटर टू water so that aquatic organisms and pathogens are removed or rendered harmless before the ballast water is released in a new location. Recently constructed ships with functioning ballast water management system continuously take a small portion of ballast water they had taken in after discharge of cargo and does it with the chemical so that all water is rendered free of any biological organism before the water is pumped out during the loading of cargo ship. Ship built before the BWM convention that does not these systems are required to exchange the ballast water they took in the port with neutral water from the middle of the ocean. अच्छा समझ गए। Among the countries most serious about the preventing the ship ballast water damage their maritime ecosystem, Australia and New Zealand. Australia, as the major supplier of coal and iron and other raw materials, sees much ballast water pumping out in port. Australia is home to ecological sensitive areas such as Great Barrier Reef. Water can cause immense harm. Ships calling on Australian port are often subject to rigorous check, include ballast water management system. तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये मतलब बहुत ज़रूरी है और काफ़ी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पे तो इनको मतलब शिप के अंदर है ना बहुत चेकिंग होती है पानी जब वो छोड़ते हैं। और ये ऐसे भी कहते हैं कि ये भी एक सिस्टम आ गया है 2017 में, उसके बाद शिप है उनमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे वो बेलास्ट वाटर के पानी को केमिकल के द्वारा मतलब उसको साफ कर देंगे। पर उससे पहले के जो शिप हैं 2017 से पहले के उनमें वो बोल रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। तो उनके लिए फिर उनको क्या करना चाहिए कि जो मतलब बीच समुद्र है, तो मतलब कोस्ट के पास तो जानवर मिलेंगे ही, पर बीच समुद्र में वहां से उनको न्यूट्रल पानी भरना चाहिए जहाँ पे चांस कम है मतलब, और वहां से लेके आना चाहिए पानी को। तो अभी इंडिया में क्या सीन है। तो व्हाट इज इंडियाज पोजीशन। द डॉक्यूमेंट ऑफ IMO shows that as of July, though, 97 countries have signed on to BWM as the contracting state. India is not on the list of countries. This means that there is no obligation on the on the part of ship calling to on India port to enforce the BWM convention, while other rules such as relating to discharge of oil apply in Indian port. The discharge of ballast water brought in from other countries is not subject to check or regulation. No restriction is seen regarding the discharge of ballast water in Indian port. तो कह रहे हैं इंडिया में ballast वाटर से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, पर जो ऑयल है उससे रिलेटेड है। देखो while other rules such as related to discharge of oil apply in Indian port, तो ऑयल से रिलेटेड है पर ballast वाटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो बस यही है। फिर impact of institutional stigma on Dalit business owner earning capacity। बाढ़ में गया इनका स्टिग्मा। फिर मलेशियन PM जापानीज मिनिस्टर सेट टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक।
मलेशियन पीएम और जापानीज मिनिस्टर आ सकते हैं दिल्ली नेक्स्ट वीक। फिर सीबीआई टेक ओवर द प्रोब इनटू डॉक्टर्स मर्डर, हटा इसको तरंग शक्ति एक्साइज टू बी बाइनियल इवेंट से। तो देखो तरंग शक्ति क्या है। एज अ फर्स्ट phase of Tarang Shakti, the larger multilateral air exercise hosted by Indian Air Force comes to close. Air Chief Marshal V.R. Chaudhary announced plan to make a exercise a biennial event, while stressing that it should not be seen as a challenge to any other nation. We will definitely take up the case of having this exercise once in every alternate year. We'll take a call later on how many nations we can accommodate, but definitely this is not going to be last one, IAF chief said, addressing the media at Salur, where the first phase is being held from August 6 to 14. The second phase is scheduled to be held at the Jodhpur from 8 September to 14. Exercise will we have 18 countries joining in, 10 of them with air assets or with total of 150 aircraft, both foreign and of the IAF taking part. तो ये क्या है तरंग शक्ति अपनी इनकी है एयरफोर्स की है ये। अब इसको वाई बनाने की उसमें है। ठीक है फिर क्या है इशुएंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इसको अपन ने देख लिया था। कोर्ट शुड नॉट हेजिटेट टू ग्रांट बेल इन यूएपीए केस। तो ये कह रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड द bail should be granted if the case is made out of the person liberty even if offense is under the draconian unlawful activities prevention of act। तो कह रहे इसके अंडर भी बेल देनी चाहिए। When case is made out of grant of bail, the court should not have any hesitation in granting bail. The allegation may be very serious, but the duty of the court is to consider the case of the grant bail in accordance with the law. Bail is rule and the jail is exception and is settled law. A bench headed by the Justice A.S. Oka observed. The judgment followed the appeal filed by a retired police constable accused of harboring person linking to Popular Front of India। तो ये कह रहे हैं कि यार ऐसा मत करो, तुम उनकी बेलों को मत रोको, उनका राइट है बेल तो दो, यूएपीए वालों केस वालों को भी दो। फिर 10 इंजरीज फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ कोलकाता, इसको हटा दो, फिर इसको भी हटा दो। Will hold talk with the Thaudo Pate हमर कम्युनिटी बीरेन। तो इसको इसको पढ़ेंगे, ये कुछ अलग है। तो मणिपुर गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सून होल्ड अ पीस टॉक विद द टीम representing the Thodo Pate and Hamar communities caught in the ethnic conflict between the non-tribal Methi and tribal Kuki-Zo people since May. The Chief Minister N. Biren Singh told Assembly on Monday he has welcomed a move by 2030 Thodo leader to visit Imphal for the discussion toward the coexistence and peace. Similar purpose has been come from the Pate and Hamar communities, he said. Mr. Singh's statement was the response to an open letter from the Thodo Community International, a new global organization of community asking not to be called by Kuki or any other name। तो कह रहे हैं कि इसको और अदर नेम से नहीं बोलो। द पेट एंड हमर कम्युनिटी हैव बीन asserting their identity, reportedly declining to be clubbed either as Kuki or Jomi. But the 10 Kuki Zomi MLA who have been away from Impal since conflict began have sniffed a plow, divide the tribals tribes and stop playing the divide and rule card of the Hamar Thodo. Own up to your mistake and take संन्यास रिटायरमेंट फ्रॉम दी पॉलिटिक्स। तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को आपस में मत जोड़ो, पर इतना याद रखना है कम्युनिटी कहाँ की है, तोड़ो पेटे और हमर, ये कहाँ की हैं, ये अपने मणिपुर की हैं। और ये कह रहे हैं कि हमको उससे मत जोड़ो, कुकीज़ों से मत जोड़ो, हम अलग हैं और ये है वो है।
पर ये अपन को तो बस इतना याद रखना है, थोड़ो पेट कहाँ की है, मणिपुर की है। नो गैदरिंग ऑफ पीपल रिपोर्टेड अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर इन 3 days, इसको हटा दो। एनकाउंटर ब्रेक आउट एट जम्मू कश्मीर दादा डिस्ट्रिक्ट, इसको हटा दो। सब हटा दो, ये कोई काम का नहीं है। इंडिया कॉन्फिडेंट ऑफ वर्किंग विथ whoever wins the US presidential poll, तो कह रहे हैं कोई भी जीते हम सबके साथ काम करेंगे। एनडीए से हटाओ उनको भी। बीजेपी जगदम्बिका पाल, तो याद रखना बीजेपी की जो जगदम्बिका पाल है वो हेड करेगी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वकफ विल। फिर इंडिया ब्लॉक प्रोवाइडिंग कवर टू, हटाओ इसको भी। अब इसको डीआरडीओ कैरी आउट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, तो डीआरडीओ ऑन ट्यूसडे सक्सेसफुली कैरिड आउट द मेडन फ्लाइट test of a long-range glide bomb (LRGB) Gaurav from a Su-30 Mk first fighter jet of Indian Air Force. The test was conducted off the coast of Odisha. Gaurav is an air-launched 1000 kg class glide bomb capable of hitting target at a long distance. After being launched, the glide bomb steered toward the target using highly accurate hybrid navigation scheme. DRDO said in a statement, the LRGB has been designed and developed indigenously by Research Center Imarat, Hyderabad. तो रिसर्च सेंटर इमारत का है हैदराबाद. During the flight test, the glide bomb hit the target erected at Long Wheelers Island with the pinpoint accuracy. तो ये कह रहा है कि ये अपना बम गिराने वाला बनाया है हमने गौरव नाम का। तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम्बर है गौरव जिसका नाम है, और ये मस्त बम छोड़ेगा, मजा आ जाएगा, धुआं धुआं कर देगा। आगे चलो। पीएलए अगेंस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ प्रोविजन फॉर अननेचुरल सेक्स, तो इसको भी हटाता हूँ, ये सब मेरे को समझ में नहीं आएंगे, इसको भी हटाता हूँ। फिर एग और स्पर्म डोनर हैज नो लीगल राइट ऑन चाइल्ड, तो देखो ये मजा आएगा इसको पढ़ने में। The court allowed women to visit her twin daughter born through surrogacy. Her sister has claimed she was the biological parent as she was the donor. तो ये कह रहे हैं कि भाई वो ऐसे कह रही है, देखो जो औरत है कि यार ये मेरी बच्ची के उससे हुए हैं बायोलॉजिकल, तो ठीक है। अब वो जो जिससे हुए हैं वो कह रही है कि मेरे बच्चे हैं, पर बच्चे तो वैसे उसके हैं क्योंकि उसने तो उससे करवाए थे। तो एग और स्पर्म डोनर है, हैज़ नो लीगल राइट होंगे उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर कोई नहीं होंगे, ठीक है, अगर सैरोगेसी हुई है तो इसको देख लेते हैं अब। तो the Bombay High Court on Tuesday held that merely donating egg or sperm does not give legal entitlement to donor to claim that he or she is a biological parent of child। तो कह रहे तुमने यार एग दे दिया या फिर स्पर्म दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हो उनके बच्चों के माता पिता, ठीक है ना। The pronouncing the verdict that was reserved on August, though a single judge bench of Justice Milind Jadhav dismissed the argument of woman Pattison's sister who had volunteered to donate her क्या है ये ओकाइट यानी कि egg to her sister and brother-in-law who could not conceive naturally, and said the sister has no legitimate right to claim that she was a biological parent of the twins. The bench was hearing PLA filed the woman who challenged a trial court order that refuses to give her visitation right and access to her twin daughter born through surrogacy। तो भाई उसको ऐसा चाहिए था कि वो देखे उन दोनों बच्चियों को, मतलब हद है। तुमने surrogacy करी है तो इसका मतलब वो अब चाहती है कि वो बच्चे मेरे हैं, बहन के नहीं है। appearing of the petitioner advocate Ganesh Gole argued that since the twin girls are growing age, petitioner needs to be given care visitation right. When the petitioner failed to conceive the naturally, the couple consulted a gynecologist who advised them to go for a altruistic surrogacy through an egg donor. That is when the petitioner approached her younger sister and advocate said. Later the husband left the petitioner, took away the twin and started living with the sister.
ये क्या मजा गया था। लेटर द हस्बैंड लेफ्ट द पेटिशनर, took away the twins and started living with the sister. 2005 हाँ गाइडलाइन, द जज referred to the national guideline for the accreditation, supervision and regulation of art, the assisted reproductive technological clinics in India enacted in 2005 and क्या है ये and not and noted that the younger sister of petitioner can have no right whatever so to intervene the claim to be biological mother of twin daughter as argued. The submission on the behalf of husband that his wife younger sister being the oculate donor is a biological mother stands rejected outrightly in the view of the settled petition in law on the basis of guideline and Surrogacy Act. The limited role of younger sister of partner is that of the occult donor, rather a voluntary donor, and at the highest she may qualify to be genetic mother and nothing more. But by such qualification she would not have intending legal right whatever so to claim to be biological mother of twin daughter as a law clearly does not recognize so. तो कोर्ट ने मना कर दिया भाई तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम ज्यादा दिमाग तो लगाओ मत। फिर किरण रिजिजू लॉन्च अ पोर्टल फॉर जियो पारसी स्कीम, तो जियो वाला पारसियों का ही रहता ही है। तो कौन सा पोर्टल क्या है देख लेते हैं। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ऑन ट्यूसडे लॉन्च अ पोर्टल फॉर जियो पारसी स्कीम एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अरेस्ट to arrest the population decline of the Parsi community, emphasizing the rich heritage and culture of the community. The minister said the Parsi population decreasing and this need to be addressed. अरे तो कौन सा पोर्टल है भाई? He added the government's intervention in the form of Geo Parsi scheme is expected to help community in the future. I request eligible Parsi couple to avail benefit of the scheme. यार क्या है मतलब मजा आ गया, पोर्टल का नाम नहीं है। Panel meet Dalit intellectual over the verdict on subquota. तो ये पैनल ने भी बात की है। अब जब पूरा हो जाएगा जब बात करेंगे इस पे। चलो पढ़ ही लेते हैं। द नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट on Tuesday made the delegation of Dalit activists though the leader from the across professions to discuss their view and complaints on the August 1st judgment of Supreme Court allowing state government to subclassify SC for quota. A delegation of 17 couple which include the lawyer, activists, academics, intellectual and representative of Bhim Army was assured by the chairperson of NCSC Kishore Makamnath that their concern on objection over the judgment would be noted and escalated to higher level of the union government. In the post of X late on Tuesday night, NCSC said, "I it meet the delegation of the Dalit intellectual over the controversial decision of the Supreme Court. Everyone shared their concern. Everyone opposed this decision unanimously." ठीक है तो भाड़ में गया। सेंटर ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर हज 2025 फिर एज नेगोशिएशन फेल, रेलवे कैंसिल टेंडर फॉर 100 वंदे भारत ट्रेन। मतलब कुछ काम का नहीं है। विद नो रेमेडी फॉर द हिंडनबर्ग से भी लुक टू अदर वे द ग्रुप्स। ठीक है यार, ये क्या करूँ इनका मैं। अपोलो हॉस्पिटल हटा दो। जीएसटी काउंसिल टू बी होल्ड 54th मीटिंग ऑन सितंबर, इसको देखता हूँ। द गुड जीएसटी काउंसिल विल बी होल्ड 54 मीटिंग इन द कैपिटल ऑन सितंबर 9 on September 9 the finance minister Nirmala Sitharaman who chaired the council has signaled that this meeting would take stock of the progress made on the rational क्या है ये rationalization of multiple GST rate structure entrusted to a ministerial group and discuss the way forward. The council जो होगी तब पता चलेगा, तो कुछ पता है नहीं। फिर है कुछ भी काम का नहीं है।
फ्रूगल इंजीनियरिंग कैन मेक एआई वर्दी। तो देखें क्या इसको, पर भाड़ में गया, नहीं देखेंगा। हीरो मोटोकॉप को भी हटाऊंगा, मैं खत्म होने वाला हूँ। यूक्रेन ऑफर टू स्टॉप incursion if Russia agree to just peace। यूक्रेन कह रहा है हम तो बंद हो जाएंगे, तुम पीस पे कर लो। फिर वेनेजुएला प्रिपेयर क्रैकडाउन ऑन दी एनजीओ, मास अरेस्ट कंसर्न यूएन, फिर चाइना वांग ई टू मीट म्यांमार जनता चीफ। तो ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, जनता उससे मतलब म्यांमार की जो आर्मी है उससे मिलने गया है, चाइना का वांग ई। थ्री सिविलियन किल्ड इन दी बॉर्डर क्लैश विद पाकिस्तान से तालिबान। तो 3 सिविलियन मर गए हैं। फिर यूएस डिनाई इन्वॉल्वमेंट इन हसीनास है। तो यूएस कह रहा है हमारा कोई हाथ नहीं है, मर्डर केस फिल्ड अगेंस्ट द हसीना, हर पार्टी कॉल्स फॉर गैदरिंग ऑन अगस्त 15। फिर एक है फार राइट बैन गेवर लीड्स इसराइली टू अल-अक्सा फॉर प्रेयर। तो ये कह रहा है फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बैन गाविर लीड हंड्रेड्स ऑफ इजरायली इन द अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड। तो कह रहा है उसमें जाके हम प्रेयर करेंगे। फिर ट्रम्प मस्क डिस्कस द assassination attempt and deportations। फिर यूएन प्रोब फाइंड दैट वॉर क्राइम are on the rise in Myanmar। तो ये क्या कह रहे हैं, the crime against the humanity, war crime committed by the Myanmar military have accelerated it at the alarming rate, the UN investigators warned on Tuesday, citing systematic torture, gang rape, and abuse against children। तो कह रहे हैं जो म्यांमार है जनता, जो वहाँ की आर्मी है, वो ये सब काम कर रही है। द यूएन इंडिपेंडेंस इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म ऑफ म्यांमार said that in the last 6 months, more than 3 million people are estimated to have been forced to flee their home and conflict spiral within the country। तो अपन को याद रखना है यहाँ पे ये पंगे हो रहे हैं। प्रूफ ऑफ ब्रूटैलिटी, वी हैव कलेक्टेड सब्सटेंशियल एविडेंस शोइंग हॉरिफिक लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी in humanity across the Myanmar, the said IIMM chief Nicholas Koumjian। Many crimes have been committed with an intent to punish and induct terror in the civilian population। तो उनके दिमाग में भय बैठाने के लिए ये सब किया गया है, और वहाँ पे ये सब घिनौने काम हो रहे हैं। फिर श्रीलंका तमिल पार्टी टू सीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फेडरल फ्रेमवर्क। तो बस यही सब टाइम पास कर रहे हैं, कुछ काम का तो है नहीं न्यूज़ में। तो याद रखना, भगत सस्पेंडेड फॉर 18 months टू मिस पैरा ओलंपिक। द 36-year-old शटलर पैरा शटलर हैज बीन reprimanded for breaching BWF's anti-doping whereabout clause, will not able to defend his Tokyo gold medal in Paris। तो ये इसका गोल्ड मिला था, पर ये अब इसको कोई मतलब पेरिस में डिफेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको मौका नहीं मिलेगा खेलने का। तो भगत सेठ द बैनिंग समवन फॉर टेक्निकल रीजन इज नॉट राइट। बट ये ऐसे कह रहा है कि इसको टेक्निकल रीजन की वजह से बैन किया गया है। तो भगत याद रखना, भगत कौन सा भगत है, ये प्रमोद भगत। फिर कैश वर्डिक्ट ऑन विनेश। अब ये इसका वो ही नहीं आ रहा वर्डिक्ट, क्या करूँ तो मैं इसका। फिर है श्री जेस नीड्स टू डॉन द कोचिंग। ठीक है यार, कुछ अच्छा हो तो बताओ। इंडिया विल विन मोर देन 25 मेडल, पीसीआई चीफ चांजरिया। कब जीतेगा भाई 25 मेडल, जब मैं मर जाऊंगा तब। India is hoping to win more than 25 medals from its largest ever contingent of 84 athletes at the upcoming Paris Paralympic Games beginning on the August 28।
अच्छा, तो पैरा ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं? अगस्त 28 को। कंट्रीज गवर्निंग बॉडी चीफ कौन है अपना? देवेंद्र झांझड़िया है राजस्थान के, और ये कह रहे हैं तो भाई जीतेंगे हम 25 तो जरूर जीतेंगे। झांझड़िया हैज कॉन्फिडेंट दैट इंडियन कंटीजेंट्स गुड शोइंग। ठीक है, ठीक है। कैरिंग द मॉन्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। तो बिगेस्ट कंटीजेंट है, ठीक है भाई, पर हम जीतेंगे, मेरे को भी यकीन है। आगे चलते हैं। The melting of polar ice is due to climate change is making day longer. तो क्या हो रहा है? The melting of polar ice is due to climate change is making day longer. तो ये कह रहा है कि जि- जो अपना क्लाइमेट चेंज है उसके कारण है ना, दिन बड़े हो रहे हैं। उसके कारण क्या है? हमारी आइस पिघल रही है, पोलर आइस। तो when the polar ice is melt, the water flow of the equator which makes the earth bulge out slightly. This increases the moment of inertia and the rotation rate slow. The increase of the time taken to complete the rotation and thus lightening our day. तो कह रहा है कि जो ये पानी पिघल रहा है उसके कारण एक बल्ज हो जाता है। उसके कारण जो हमारा जो अर्थ का मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है इनर्शिया लगने के कारण। और उसके वजह से क्या है, हमारी जो दिन है वो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। तो ओवर द लास्ट 2 decades, the climate's effect on the sea level around the equator have slowed the rate of the Earth's rotation by around 1.3 millisecond per century. तो 1.3 millisecond per century चेंज हो गया है। If higher emission persists, this rate will be changed to 2.6 millisecond. तो 2.6 millisecond तक चेंज हो जाएगी। This study proves that the climate change is interfering with the something as fundamental as how Earth spins around its axis. Scientists found that the location where the Earth's axis intersect the crust is moving ever so slightly over time. तो कह रहे हैं कि ये दिक्कतें हो रही हैं और इसके कारण ये सब दिक्कतें हो रही हैं। बढ़िया है। फिर क्या है? ये क्या है? एन आर्कोलॉजिस्ट एट वर्क इन जुलाई रिसेंटली डिस्कवर्ड रिमेन ऑफ टू विक्टिम इन Pompeii, a city destroyed by the eruption in AD 79, Italy's Mount Vesuvius. The skeleton were found in a small makeshift bedroom in, ठीक है, in a villa, was laying on a bed with a gold, silver, bronze coin around her. वाह भाई, a man lay at the foot of the bedroom. तो मतलब ये सो रहा था, पर वहां पे वो विसुवियस वाला माउंट माउंट विसुवियस जब फूटा था उस टाइम का ये मर गया वो। ठीक है, बढ़िया है।